स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का सवाल करते वक्त आपको दो तीन चीजों का ख्याल रखना जरूर। एक, डिविडेंड का। पहले दो तरह का डिविडेंड होता है सवाल के अंदर, एक होता है इंटरिम और एक फाइनल या एनुअल। याद रखिए फाइनल डिविडेंड के अप्रूवल की जरूरत होती है, इंटरिम डिविडेंड के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। वो जितना वो मैनेजमेंट डिक्लेयर करेगी वो उसी साल पे हो जाएगा, रिकॉर्डेड इन द करंट ईयर, रिकॉर्डेड इन द करंट ईयर। मतलब जिस साल का डिविडेंड उसी साल में पे होता है। फाइनल डिविडेंड रिकॉर्डेड इन द नेक्स्ट ईयर। मिसाल के तौर पर 2016 का डिविडेंड कब पे होगा? 17 में। अभी 2017 में पे होगा, ये डिक्लेयर्ड कब होगा? ये डिक्लेयर्ड भी 2017 में होगा। वजह क्योंकि डिक्लेयर कहते हैं अप्रूव्ड को, तो 2016 में तो अप्रूव नहीं हो सकता क्योंकि एजीएम कब होनी है? साल खत्म होने के बाद। तो साल खत्म होगा, एजीएम होगी, उसके बाद वो अप्रूव्ड होगा। हाँ, प्रपोज वो पहले हो सकता है, लेकिन डिक्लेयर्ड कब होगा? अगले साल होगा। तो इसका मतलब है जिस साल अप्रूव हो रहा है ना उस साल रिकॉर्ड होता है। लेकिन ये होता किस साल का है? पिछले साल का। मतलब फाइनल डिविडेंड जिस साल पे हो रहा होता है या अप्रूव हो रहा होता है वो उस साल का डिविडेंड नहीं होता, वो पिछले साल के अकाउंट्स का होता है, पिछले साल जो अकाउंट्स क्लोज हो चुके होते हैं। तो फिर जब ये अमाउंट फाइंड की जाएगी, याद रखें इंटरिम डिविडेंड होती है अप टू द डेट, क्योंकि आपने ईपीएस पढ़ा हुआ है इसलिए मैं टर्म्स पर अब नहीं जा रहा। इंटरिम डिविडेंड कहां पर होता है? अप टू द डेट। जिस दिन अप्रूव हुआ उस दिन सारे नंबर ऑफ शेयर्स प्लस करके मल्टीप्लाई करो परसेंटेज। और फाइनल डिविडेंड हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे होगा। क्यों भला? क्योंकि फाइनल डिविडेंड पिछले साल का होता है और पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग होता है। तो या तो ओपनिंग बैलेंस के ऊपर डिविडेंड लेते हैं या पिछले साल के क्लोजिंग पे लेते हैं। दोबारा बता रहा हूं, इंटरिम डिविडेंड कब लेना है? जिस दिन अप्रूव हुआ उस दिन तक जितने शेयर होल्डर हैं सबको मिलेगा। और फाइनल डिविडेंड हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे लगेगा। बाकी बाद फॉर ये जो ट्रांजैक्शंस हैं उसके ऊपर वो कंसीडर नहीं करे। बस यही इंपॉर्टेंट बात है डिविडेंड से रिलेटेड। इंटरिम डिविडेंड अप टू द डेट, फाइनल डिविडेंड ओपनिंग बैलेंस पे। ठीक होगी बात? चलिए, उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर अगर सवाल के अंदर वो कहे कंपैरेटिव नॉट रिक्वायर्ड या लास्ट ईयर इंफॉर्मेशन नॉट गिवन, तो कंपैरेटिव नहीं बनाएंगे, वरना हर हाल में बनाएंगे। अगर वो साइलेंट है, पिछले साल की भी इंफॉर्मेशन है, इस साल की भी इंफॉर्मेशन है, तो कंपैरेटिव बनाएंगे। सिर्फ दो सूरतों में नहीं बनाएंगे, एक जब वो खुद मना कर दे, दूसरा या इंफॉर्मेशन ना। कभी कभार ऐसा भी आएगा आपकी जिंदगी में, इंफॉर्मेशन भी आपको लगेगी नहीं है, फिर भी वो कहेगा कंपैरेटिव बनाना है तो फिर बनाओ, जैसे मर्जी बनाओ, क्योंकि उसने कह दिया कंपैरेटिव है। तो ज्यादा दूर क्या जाना है? आपके टेस्ट में भी मैं ऐसा सवाल दूंगा कि आपको ऐसे लगेगा कि कंपैरेटिव की इंफॉर्मेशन मिसिंग है और मैं जब नीचे लिख दूंगा कि कंपैरेटिव बनाओ, तो फिर मजबूरी है किसी ना किसी तरीके से जुगाड़ लगाओ, कोई जोड़ तो किसी भी तरीके से पहुंचो पिछले साल की इंफॉर्मेशन। लेकिन आपके लेवल में ये इतना मुश्किल सवाल वो नहीं देगा, आपके लेवल में कंपैरेटिव के साथ देगा तो दोनों सालों की इंफॉर्मेशन होगी।
या वो खुद ही कह देगा कंपैरेटिव इज नॉट रिक्वायर्ड। फॉर्मेट सबको पता है ना, तो सवाल करना शुरू करते हैं। पहला सवाल इसका आसान सा करते हैं। ये ICAP की बेसिक एग्जांपल है बुक की। सबसे पहले रिक्वायरमेंट पे चलते हैं। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2019 इंक्लूडिंग कंपैरेटिव द कॉलम फॉर द टोटल इज। लेकिन फिर भी हम खुशी खुशी कंपैरेटिव का टोटल का केस नहीं करेंगे। जब उसने कह दिया टोटल नहीं बनाना, तो टोटल का कॉलम ये नहीं कि हम उसे इंप्रेस करने के लिए बना के आए, जिससे वो चीज से मना करे ना, रुक जाया करो। जैसे माँ बाप हमें मना करते हैं ना, तो अगर फिर भी हम वही काम करें तो वो कितना गुस्सा होते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही ICAP का हाल होता है। और उसने तो मोटा मोटा लिखा हुआ है द कॉलम फॉर टोटल इज नॉट रिक्वायर्ड। चले जी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कंपैरेटिव भी अलाउ है, कंपैरेटिव के साथ करते हैं। चले M&K Limited is in the business of manufacturing and sale of yarn product. MKL years ended December. Below the relevant information, आपको इंफॉर्मेशन गिवन है मेरे भाई। ओपनिंग बैलेंस, शेयर कैपिटल 25 मिलियन एट द रेट ऑफ 10। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि नंबर ऑफ शेयर बताओ, तो बता सकोगे? 10 पे डिवाइड कर देंगे। शेयर प्रीमियम, जर्नल रिजर्व, रिटेन अर्निंग, रीवैल्यूएशन सरप्लस देखे हैं? जब पहली दफा मुलाकात हो रही है, सारे कॉलम के नाम लिखे हुए हैं, सिर्फ इसमें 5 नाम हो गए, एक मिसिंग है। तो शेयर प्रेफरेंस शेयर्स का, उसकी प्रैक्टिस सिर्फ एक ही क्वेश्चन में है, बस सिर्फ एक क्वेश्चन है, बाकी यही है। चले जनाब, कैलकुलेटर भी ले लें साथ, ताकि कैलकुलेशन जो ट्रिकी कैलकुलेशन होगी वो उमर भाई से मैं करवाऊंगा, और जो बाकी होगी वो बाकी 1 बाय 1 सब, क्योंकि कैलकुलेटर की स्पीड अच्छी है इसकी। MK यार है ना, MKL रीवैल्यूड नॉन करंट एसेट्स ऑन दिसंबर 2017। कब वो एसेट रीवैल्यू कर रहा है? पिछले साल के एंड पे। हमारा साल तो 2019 नहीं है, वो 2018 पिछला साल हमारा बनता है, ये उससे भी पिछला साल है। ये इंफॉर्मेशन जिसको सही तरह से समझ लग जाना, उसका पेपर नहीं फेल होता। रिजल्टिंग द रीवैल्यूएशन सरप्लस रुपीज 1.5 मिलियन। तब कितना सरप्लस आया था? 1.5। रिमेनिंग लाइफ कितनी थी? 10 साल। कब? 2017 में। अगर उसके बाद रीवैल्यू ना हो तो कितनी एक्सेस डेप्थ इनको चार्ज होगा? हाँ उमर, कितना एक्सेस डेप्रिसिएशन आया करेगी? सरप्लस पड़ा हुआ है 1.5 मिलियन का, तब रिमेनिंग लाइफ थी 10 साल। तो 1.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 10, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? किससे मल्टीप्लाई करना है? हर साल। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है, दोबारा रीवैल्यू भी नहीं हुआ, तो फिर हर साल तो उतनी अमाउंट किसको चार्ज होती जाएगी? एक्सेस डेप्रिसिएशन। कोई प्लस माइनस का चक्कर नहीं है। हाँ, अगर WDV मेथड है तो फिर हर साल रियलाइजेशन की अमाउंट कम होती जाएगी। अगर मैं आपको बहुत ही देसी लैंग्वेज में कहूं ना, तो ये सरप्लस की डेप्रिसिएशन होती है, जिसे हम रियलाइजेशन या अमाउंटाइजेशन कहते हैं। आगे देखते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड उसने खुद बता दिया। इसका मतलब है अगर 2017 के बाद एसेट रीवैल्यू नहीं होना ना, तो हर साल एक्सेस डेप्रिसिएशन आएगी 1.5 डिवाइडेड बाय 10, 0.15 मिलियन। ये हर साल यही होगा। स्ट्रेट लाइन है ना। आगे चलते हैं। द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर ऑफ MKL has implemented policy 5% of annual profit to general reserve each year। ये क्या कह रहा है? जितना प्रॉफिट होगा उसका 5% आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। मतलब क्या? रिटेन अर्निंग से निकाल के जनरल रिजर्व में ऐड कर दे।
फॉलोइंग इवेंट्स हैव टेकन प्लेस इन द ईयर 2018 एंड 2000। अब हमारा साल शुरू होने लगा। हम कॉलम तो डिसाइड कर चुके हैं, तो फॉर्मेट तो शुरू करें ना। आओ जरा, कॉलम डिसाइड हो चुके हैं, तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे? MKL है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा साल लिखोगे? 19 का, 18 का? 19 का, 31 दिसंबर 90। जितने कॉलम्स के नाम बताए हुए हैं ना, सिर्फ वो ही लिखने हैं। शेयर कैपिटल है एक, फिर एक शेयर प्रीमियम है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स का कॉलम नहीं है। फिर जनरल रिजर्व लिख लेते हैं, रिटेन्ड अर्निंग, रीवैल्यूएशन, सरप्लस। टोटल नहीं लिखना। रुपीज इन 1000 लिख ले या मिलियन लिख ले? मिलियन में हम 1000 लिख लेते हैं, कुछ वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा नजर आती है, लेकिन आप जिस फॉर्म में मर्जी लिख लें, कोई मसला नहीं। ये तो बन गया हमारा फॉर्मेट। अब हमने सवाल हल करना है अपना। सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। बैलेंस एट 1/118। कंपैरेटिव करना है ना, तो पिछले साल से शुरू करेंगे। कंपैरेटिव ना करना हो तो इस साल से शुरू करें। आओ जरा ब्रॉड ऑन लिखवाओ। ये 1000 में ही है, ये तो वैल्यू एज इट इज लिख देंगे। 25,000। शेयर प्रीमियम कितना है? 7500। जनरल रिजर्व कितना है? 750। रिटेन अर्निंग कितना है? 18,250। और सरप्लस पड़ा हुआ है 1500। ये भला कौन सा 1500 पड़ा है? वो 1.5 मिलियन जो सरप्लस आया था। आप कहेंगे ये 0.15 माइनस करके क्यों नहीं लिखा हो? पिछले साल के एंड पे रिवैल्यू हुआ था, और जब एंड पे रिवैल्यूएशन होती है तो रियलाइजेशन तब नहीं होती, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो पहले आ चुकी होती है। इसलिए पिछले साल का सरप्लस एज इट इज अगले साल शो हो रहा है। यहां तक ओके है। अब ट्रांजैक्शन पढ़ते जाते हैं, रिकॉर्डिंग करते जाते हैं। आ जाओ जी, पहली ट्रांजैक्शन। कहते हैं ऑन 31 मार्च 2018, 2018 की ट्रांजैक्शन है। MKL issued right share, 1 right share against 5 ordinary share at the rate of rupees 20 per share। पहले तो मुझे इतना बता दो सब लोग मिलके, अपने अपने कैलकुलेटर है ना, कितने राइट शेयर इशू किए हैं? जल्दी से उमर आपने बताना, मैंने आपकी वैल्यू को लिखना है। कितने राइट शेयर इशू हुए हैं? सवाल आपने लिख लिया है ना साथ साथ? यह सवाल दिखाने की जरूरत है? सब लोग अपने अपनी वैल्यू फाइंड करें। सिर्फ राइट शेयर की वैल्यू, कितने राइट शेयर इशू हुए हैं? कितने? 5,50,000। 5,000 राइट शेयर इशू हैं। ऐसा ही है? देखो 1000 में तो 500 हो जाएगा ना। इधर गौर फरमाएं, हमारे पास टोटल वैल्यू जो 25,000 है, ये अमाउंट है, नंबर ऑफ शेयर नहीं है। ये क्या है? अमाउंट। इसको पहले 10 पे डिवाइड करो, 2500 नंबर ऑफ शेयर हो गए। पहले ये तो पता चले ना कि नंबर ऑफ शेयर हैं कितने, कितने नंबर ऑफ शेयर हैं। अब क्या रेशियो है? 1/5। कितने राइट शेयर इशू हुए?
500 या 500 बनेंगे। बताओ अगर किसी को समझ नहीं लगी तो। देखें, पहले 25,000 अमाउंट पड़ी हुई है, वहां से मैंने क्या फाइंड किया, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि इतनी अमाउंट के इतने शेयर है, उसने कहा हर 5 वाले बंदे को एक राइट शेयर अलॉट करेंगे। तो पहले हमने चेक किया नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, कैसे फाइंड किया, अमाउंट डिवाइड बाय शेयर की वैल्यू, फिर हमने उसको 1/5 से मल्टीप्लाई किया, तो 500 नए शेयर इशू किए हैं 31 मार्च 2018 को। बात समझ लगी यहां तक। अब कितने का शेयर इशू किया, 20 रुपए का। पार वैल्यू क्या है, 10 रुपए। पार वैल्यू क्या है, ये कैसे पता चला, आप सवाल के अंदर देख कर, ये देख, ये 10 रुपए वैल्यू, लेकिन आपने राइट शेयर इशू कितने का किया, 20 रुपए का। इसका मतलब है 10 रुपए शेयर कैपिटल, 10 रुपए शेयर प्रीमियम, 10 रुपए शेयर कैपिटल, 10 रुपए। तो अब अगर मैं शेयर कैपिटल की बात करूं तो मेरा बैंक डेबिट हो जाएगा 10,000 से, मेरा शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 5,000 से, शेयर प्रीमियम हो जाएगा 5,000 से। ये एंट्री दिल में सोचनी है, लिखने की जरूरत नहीं होती। और जब मैं नया शेयर इशू करूंगा, 500 शेयर इशू किए मैंने 20 रुपए के हिसाब से, 500 को 20 से मल्टीप्लाई करो, कितना पैसा आया, 10,000। क्या सारा शेयर कैपिटल है, नहीं, एट पार तक शेयर कैपिटल, उससे ऊपर शेयर प्रीमियम। ये बात समझ लगी। चले, जिसको नहीं समझ लगी वो सवाल पूछे, फिर आगे चले। शर्माना नहीं है। विवेरिया, क्या सवाल आ रहा है दिमाग में, सॉरी, बिल्कुल 25 मिलियन है, हमने रुपीज एंड 1000 में लिखा हुआ है ना, तो ऑटोमेटिकली 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये जो 5,000 लिखा हुआ है ना, बेसिकली 5 मिलियन है, क्योंकि हमने ऊपर रुपीज एंड 1000 में किया हुआ है, इसलिए वर्किंग 1000 में कर रहे हैं। और कोई सवाल किसी का, डन। चले जी, राइट शेयर हमारे इशू हुए। हमें पता है जब राइट शेयर इशू करते हैं तो एंट्री कहां पे जाती है, एंट्री भी आपने पास कर ली। अगर लिखना है तो यहां लिखेंगे राइट शेयर्स, 5,000 चला जाएगा शेयर कैपिटल में, 5,000 चला जाएगा शेयर प्रीमियम में, बाकी ये टोटल के अलावा किसी और कॉलम को अफेक्ट नहीं करेगा। एक भी बात ऐसी नहीं आएगी जो आपने पहले रिकॉर्ड ना की। डन। चलें जी, अगली ट्रांजैक्शन पर चलें फिर। The board of director approved interim dividend 2.5 per share for the year ended 30th June 2018. Interim dividend किस पे लगता है, up to the date। कितना इंटरिम डिविडेंड दे रहे हो, याद रखिए 2.5 पर शेयर है। अब बातें ना गौर से सुननी, आपका टाइम बचेगा पेपर में। अगर डिविडेंड परसेंटेज फॉर्म में गिवन हो ना, अमाउंट पे डायरेक्ट लगा दिया करो। अगर पर शेयर गिवन हो ना, तो पहले नंबर ऑफ शेयर फाइंड किया करो। क्या बता रहा हूं मैं, अगर परसेंटेज में गिवन हो डिविडेंड तो डायरेक्ट अमाउंट पे लगा दिया करो, आंसर सही आएगा। अगर पर शेयर होगा तो फिर पहले नंबर ऑफ शेयर फाइंड करेंगे। मुझे ये तो बताओ कि आपने 25,000 पहले था, 5,000 अब आया, दोनों को प्लस करके डिविडेंड देंगे या ऊपर 25,000 वाले को देंगे, प्लस करके। इंटरिम डिविडेंड होता है अप टू द डेट। 25 जमा 5, 30,000 डिवाइडेड बाय 10, 10 को क्यों डिवाइड किया, नंबर ऑफ शेयर फाइंड करने के लिए, क्योंकि 25 और 5 तो अमाउंट है। तो 3,000 और हर बंदे को कितने 2 पॉइंट, मतलब आप कह रहे हो 30,000 टोटल अमाउंट बनती है, 10 पे डिवाइड किया तो 3,000 नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, मल्टीप्लाइड बाय 2 पॉइंट। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव्ड इंटरिम डिविडेंड। और ये नहीं बताया ये कैश है या बोनस है, तो कैश समझा जाएगा। डिविडेंड के बारे में ये ना बताया हो या कैश है या बोनस है, तो क्या समझा जाएगा, कैश। ठीक होगी बात। तो एंट्री क्या पास होती है, रिटेन अर्निंग टू कैश, रिटेन अर्निंग टू वो बैंक, कैश नहीं। इंटरिम
डिविडेंड। क्या करेंगे, कितनी अमाउंट आ रही है, 6-7। ये बात सबको समझ लगी। डिविडेंड पे किया है, रिटेन अर्निंग में से माइनस कर दिया। इंटरिम डिविडेंड के बाद अगली ट्रांजैक्शन, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 10.25 मिलियन। ये किस में जाएगा, रिटेन अर्निंग में जाकर ऐड हो जाएगा, नेट प्रॉफिट। अच्छा, अभी मैं ना आपको 2-3 सवाल रफली करवाऊंगा, फिर मैं ना आपको सीक्वेंस भी बताऊंगा कि अच्छा कौन कौन सी चीज पहले लिख लिया करो और कौन कौन सी चीज बाद में लिखा करो जो आई कैप को पसंद भी है। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसे भी लिखकर आओगे तो मसला नहीं होगा। नेट प्रॉफिट कितना रिटेन अर्निंग में ऐड हो जाएगा, 10,200। लेकिन उसने एक और बात भी की थी कि हर साल 5% जनरल रिजर्व को भी ट्रांसफर करने हैं, तो ट्रांसफर इसका 5% कितना आएगा, 512.5 माइनस कर दें। यहां तक ओके है, आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर 2018 on Feb 2019 which was duly approved by shareholder 2019। 2018 का डिविडेंड एनुअल अप्रूव कहां पे हो रहा है, 2019 में। रिकॉर्ड के साल में होगा, 19 में होगा। अब बोलिए सर क्या इसके ऊपर अप्रूवल कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। अप्रूवल कॉन्सेप्ट तब बनता है जब अप्रूव्ड हो, सर्टन हो, अमाउंट रिलायबल हो। तो अमाउंट कब रिलायबल हुई, जब अप्रूव हुआ। तो अप्रूव 2019 में ही तो हुआ है, तो इसको तो 2019 में रिकॉर्ड करेंगे। तो जी 2018 की सिर्फ एक चीज रहेगी, दैट इज एक्सेस डेप्रिसिएशन। वो सरप्लस पड़ा हुआ है ना, चलो जी उसको क्या करेंगे, एक्सेस डेप्रिसिएशन। क्या करते हैं एक्सेस डेप्रिसिएशन पे, कितनी अमाउंट आएगी, वो तो मिलियन में है ना, 150 लिखते हैं, यहां पर ऐड और यहां से। तो जी 2018 का काम पूरा हो चुका है, मैं क्लोजिंग बैलेंस निकालने जा रहा हूं। ब्रॉडन पड़ा था, राइट शेयर इश्यू हुए थे, इंटरिम डिविडेंड था, नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर और एक्सेस डेप्रिसिएशन, यही 2018 में ट्रांजैक्शन थी। 150 से आएगी एक्सेस डेप्रिसिएशन। ये सरप्लस नहीं पड़ा था 1.5 मिलियन का 2017 में जी। अगर उसके बाद सरप्लस ऐसे रिवैल्यू ना करो तो हर साल ये आएगा जब तक एसेट आपके पास पड़ा होगा। हाँ बेच दो तो जितना पड़ा होगा सारे का सारा। चलें जी, ये इसको मैं करने लगा हूं क्लोज। आपके पास आ गया फिर बैलेंस एट 30 जून 31 दिसंबर है मेरे ख्याल में 2018। शेयर कैपिटल का टोटल कितना है, 30,000। शेयर प्रीमियम का टोटल बता दो, 12,500। उसके बाद जनरल रिजर्व का टोटल 1262. फिर बता दो रिटेन अर्निंग का टोटल 21387 और ये तो 1350। कंपैरेटिव हो गया साल। अब हम जा रहे हैं करंट ईयर में, अपने साल में। सबसे पहले तो एक चीज बची पड़ी है, वो कौन सी है भला, ये है ना फाइनल डिविडेंड कि जो पिछले साल अप्रूव हो गया, पिछले साल का अप्रूव्ड इस साल पे करना है। पिछले साल वाला वो तो सबसे पहले पे कर देते हैं। वो क्या कहते हैं कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंडेड फाइनल डिविडेंड 4.25 पर शेयर, मतलब नंबर ऑफ शेयर चाहिए होंगे, विच वॉज ड्यूली अप्रूव्ड इन मार्च 19। तो रिकॉर्ड भी किस में होने जा रहा है, 19 के अंदर। तो ये 30,000 क्या नंबर ऑफ शेयर है, नहीं, इसको 10 पे डिवाइड करो, 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 4.25,
12,700 और ये किस में से दिया जाएगा? रिटेन अर्निंग टू बैंक। रिटेन अर्निंग टू, आप कहेंगे सर अगर जब तक वो बोनस का लफ्ज बोलेगा नहीं ना, डिविडेंड हमेशा कैश बोलेगा तो बोनस कंसीडर करेंगे। अगली लाइन पे आ जाओ, यहां से 5वीं ट्रांजैक्शन से स्टार्ट हो रहा है हमारा अगला सवाल, अगला साल। कहते हैं कि जनाब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव्ड द बोनस शेयर्स फॉर आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑन जून 19 which was duly credited to shareholder account on August 19। 20% बोनस शेयर दे रहे हो। अब उसने कहीं बताया है कि ये डिविडेंड है क्या? इसका मतलब है फिर ये अदर देन डिविडेंड। बोनस शेयर्स बताया हो तो जो बताएगा उसको फॉलो करेंगे, नहीं बताया तो अदर देन डिविडेंड बोनस होगा। वो कहता है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव्ड बोनस शेयर्स 20% ऑफ द आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑन जून 30th 19। लो मेरे भाई, बोनस शेयर्स कितने परसेंट है? 25। और मैंने आपको बताया कि अगर परसेंटेज गिवन हो तो डायरेक्ट अप्लाई की जा सकती है। 30,000 का 20% कितना आएगा? 6,000। बोनस शेयर की एंट्री पास करो। शेयर प्रीमियम टू शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम टू रिटेन अर्निंग में तब जाएंगे जब शेयर प्रीमियम नहीं होगा या फिर बोनस शेयर्स डिविडेंड हो। रिटेन अर्निंग में दो सूरत में जाया जाता है, या बोनस शेयर्स डिविडेंड हो या शेयर प्रीमियम ना हो। तो कितना? 6,000 शेयर कैपिटल में ऐड, शेयर प्रीमियम में से माइनस। फिर अगली ट्रांजैक्शन, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव इंटरिम कैश डिविडेंड 1.25 इंटरिम डिविडेंड देना है। मुझे बताओ 6,000 ऐड करके देंगे या 30,000 के ऊपर देंगे? ऐड करके देंगे। तो दोनों को ऐड किया तो आ गया 36,000। 36,000 को 10 पे डिवाइड करेंगे, 3600 क्या आया? नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय 1.25 कितना? 4500 इंटरिम डिविडेंड। कहां से माइनस हो जाएगा? कितने अमाउंट कहती? 4500। गॉट इट? और जी सवाल आपका खत्म हो गया। नेट प्रॉफिट 12.5 मिलियन। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड फाइनल डिविडेंड फॉर 2019 इन 20। ये तो 2019 में रिकॉर्ड ही नहीं होगा, ये कब रिकॉर्ड होना है? 20। खत्म हो गया सवाल। नेट प्रॉफिट लिख लो फिर। नेट प्रॉफिट कितना? 12,000। खुशी के जज्बात कभी कभी काबू नहीं होते, बंदा यहां पर सवाल क्लोज करके आता है, हालांकि अभी रहता है एक्सेप्शन भी रह रहा है और ट्रांसफर वाला भी रह रहा है, क्योंकि वो उसने एक दफा बता दिया, हर दफा अप्लाई करेंगे। तो ट्रांसफर की कब बात कर लेते हैं? करो जरा 5% इसका लो। 6,250 कितना? अच्छा 6 यहां पे ऐड, यहां से माइनस। एक्सेस डेप्रिसिएशन या इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 150। लो जी सवाल आपका कंप्लीट हो गया। आप मुझे बैलेंस बता दें तो आपका आंसर आ गया। बैलेंस एट 31 दिसंबर 2019। चले जी अमाउंट बता दें कितना आ गया इसका बैलेंस? 36,000। यस सर। इसका 65,000। 5,500 6,500 188 7.5 16162. ये आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बन गया विद कंपैरेटिव।
स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी विद कंपैरेटिव। नजर आ रहा है या थोड़ा और? चले जी, फॉर्मेट की समय लगी। अब ये सारी चीजें ना इसी तरह से होगी इसमें। अभी तो सिर्फ ये फॉर्मेट की प्रैक्टिस है, पहले 2-3 सवाल इसके फॉर्मेट की प्रैक्टिस है। इसमें सबसे अच्छा जो सवाल होगा वो होगा जब रीवैल्यूड एसेट की बात होगी कि ड्यूरिंग द ईयर रीवैल्यूएशन होगा, रिवर्स होगा, उस तरह की जब बातें होंगी तो वो एक अच्छा सवाल बनेगा। चलिए जी, इसके अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल मैंने रीडिंग करनी है, करवाना शायद नहीं है, फिर जो करवाने वाला सवाल होगा फिर वो मैं करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 मैं रीड आउट करूंगा, करवाना मैंने नहीं है, तो इसलिए खामोशी से सुन लेना। कोई बात टेक्निकल हो तो उसके ऊपर ही लिख लेना। एबीसी लिमिटेड is in the business of manufacturing and sale of car. The company year ended December 118 का बैलेंस गिवन है। शेयर कैपिटल 100 मिलियन, शेयर प्रीमियम, जर्नल रिजर्व, रिटेन अर्निंग। लो जी, सरप्लस वाला कॉलम हमारा नहीं है, ठीक है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंप्लीमेंट पॉलिसी 5% ट्रांसफर एनुअल प्रॉफिट, ये भी वही पुरानी बात है। अब आ जाते हैं नई बातों पे। Board of Director recommend final dividend for the year ended December 17, rupees 5 per share on Feb 18, where shareholder only approved rupees 4। देखें, 5 रुपए उन्होंने प्रपोज की, 4 रुपए अप्रूव हुई 2017 का 2018 में। पहले बताओ किस अमाउंट से अप्रूव करेंगे? 4 से। किस साल में रिकॉर्ड में? 2018 में। है ये 17 का, लेकिन जाके इसमें रहा है 18 में। तो अप्रूव तो 18 में हुआ, तो 18 में रिकॉर्ड होगा। फाइनल डिविडेंड तो नेक्स्ट ईयर में होता है ना, तो अप्रूव जब होता है तो उससे नेक्स्ट ईयर। ये है किस साल का डिविडेंड? 17 का, 17 में हुआ। तो जिस साल में अप्रूव होगा उसी साल में आएगा। ठीक होगी बात? पता चल गया इसका क्या करना है। रिटेन अर्निंग टू बैंक, रिटेन अर्निंग टू नंबर ऑफ शेयर पहले फाइंड कर लेना, 10 पे डिवाइड करके, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, सवाल हो जाएगा। वो कहता है ऑन 30th April 18 a company issue 5 million share at the rate of 25 each, that is new shares। क्या करेंगे? 25 रुपए का शेयर इश्यू हो रहा है, 10 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे शेयर कैपिटल, 15 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे शेयर, मतलब 25 रुपए का एक है, 15 मिलियन को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, बैंक डेबिट हो जाएगा। फिर उसको 5 मिलियन है ना, तो इसको 50 मिलियन आ जाएगा, शेयर कैपिटल 50 मिलियन से, और शेयर प्रीमियम 70, और यहां पर आ जाएगा 125 मिलियन में। अगर देखा तो किस किस कॉलम में कितनी कितनी अमाउंट? शेयर कैपिटल 50 से क्रेडिट और शेयर प्रीमियम 75 से क्रेडिट। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव्ड इंटरिम डिविडेंड 1 पर शेयर फॉर द 3rd क्वार्टर, 1 रुपया। ये फिर किसको देंगे? ओपनिंग प्लस ये भी ऐड कर देंगे 5 में। पहले नंबर ऑफ शेयर को डिवाइड करेंगे 10 पे, अमाउंट को, नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटरिम डिविडेंड आ जाएगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर, मतलब सिर्फ 10 पे डिवाइड करना है इस केस में, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके तो वही वैल्यू आएगी, वही वैल्यू आएगी, 130.25 मिलियन। ये क्या करेंगे? रिटेन अर्निंग में प्लस
फिर फौरन इसका 5% लेकर ना ट्रांसफर भी कर देना ताकि भूल ना जाओ। 5% लेकर रिटेन अर्निंग में माइनस और जनरल रिजर्व में। ये मेरे ख्याल में ये पिछला साल यहां तक एंड हो गया। आगे कहता है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 18 4.25 ऑन 19, तो 19 में चला जाएगा। शेयर होल्डर हैव अप्रूव्ड इट फॉर रुपीज इंक्रीज टू रुपीज 6। उन्होंने ऑफर किया था 4.25, उन्होंने अप्रूव कर दिया 6, तो 4 इंक्रीज तो वो कर ही नहीं सकते। हो जाएगा, ये 2019 की ट्रांजैक्शन हो रही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव्ड बोनस शेयर्स 10%। क्या एंट्री पास होगी बोनस शेयर्स की? शेयर प्रीमियम डेबिट, शेयर कैपिटल। फिर वो कह रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव्ड इंटरिम डिविडेंड 1.5। तो सारे शेयर्स प्लस करके, मतलब सारी अमाउंट प्लस करके 10 पे डिवाइड कर देंगे, फिर उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर, और ये तो फिर अगले साल का डिविडेंड बताएगा। सेम क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ एक चीज है, दो चीज है। एक उसने 2 डिविडेंड ग्रेड दिए हुए हैं और एक पिछले साल का डिविडेंड 18 वाला भी गिवन है। तो जो 17 का डिविडेंड है 18 में रिकॉर्ड हो रहा है। इसके अलावा ये क्वेश्चन आपका सेम है। लो जी, एक छोटा सा सवाल मैं करवा देता हूं। ये सवाल तो मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये ज्यादा अच्छा सवाल है, तो जब तक मैं चाहता हूं कि आप खुद ना ट्राई करो, वो मजा नहीं आएगा। चले कर लेते हैं, मजे के आगे भी सवाल तो है ही। एक सवाल, ये पास पेपर के सवाल शुरू हो गए। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 18। सवाल पढ़ के बताओ कंपैरेटिव बनेगा या नहीं। सवाल पढ़ के बताओ कंपैरेटिव बन सकता है या नहीं। नहीं बनेगा, सही इंफॉर्मेशन नहीं। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जी, इसलिए इसका कंपैरेटिव। अगर वो कहता कंपैरेटिव फिर जो मर्जी हो, हमने वो सारे खाली खाने ना छोड़ के आ जाए, लेकिन फॉर्मेट बनाना है। ब्रॉड लिखेंगे लेकिन ऐसा होता नहीं है, कुछ ना कुछ आएगा भी सही। ये पेपर में 8 से 10 नंबर का सवाल था शायद, जब ये पेपर में आया 8 या 10 नंबर का है, और ये फ्री के नंबर नहीं जिसे हम कहते हैं, वो नंबर होते हैं। चेक करके देख लो चाहे। मतलब एक टाइम आएगा, अभी हमारा ये एक टॉपिक रह गया, बाकी मेन एक टॉपिक रह गया जिसको लोग अकाउंटिंग कहती है, मैं उन्हें मेन कहता ही नहीं। मतलब 80 नंबर की तैयारी हमारी इसी हफ्ते में इंशाल्लाह हो जाएगी, यानी मिनिमम 80 मार्क्स की। बाकी सिर्फ 20 या उससे कम नंबर के 2 टॉपिक हैं, उसमें से 20 नंबर से ज्यादा वो सवाल नहीं देता, जिसको सारी दुनिया अकाउंटिंग कहती है। तो हमने उसको भी तैयारी, तो ऐसी बात है बहुत अच्छी करनी है। लेकिन मैं आपको फिर पास पेपर का एक सेट दूंगा और मैं ये कहूंगा कि सारे पेपर्स में देखो कि आपको कितना पेपर आता है और आपके हिसाब से कितना टाइम लगना चाहिए। अब देखिए, ये सवाल अगर 8 नंबर का है तो ऑफिशियली इसको 14 नंबर मिलने चाहिए, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है, 8 नंबर वाले सवाल को मिनिमम ये टाइम रिक्वायर्ड है, इतना टाइम उसका अपना जाती बनता है। ठीक होगी बात। जितना भी टाइम बनता है उससे कम टाइम में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा टाइम नहीं रिक्वायर्ड, जितना हो जाएगा कर देंगे वरना छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या वाकई इतना टाइम इसको मिलेगा। स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी बनानी है, उसने ये देखें डाटा हमें कौन कौन सा दे दिया। 1 जनवरी 18 के ब्रोड दे दिए, शेयर कैपिटल 200 मिलियन, रिटेन अर्निंग 45 मिलियन, गॉट इट। 2 कॉलम बता दिए। कैश डिविडेंड 18% 2017 का डिक्लेयर इन 2018 किस साल में रिकॉर्ड होगा? 18 में। अगर कोई ये कहता है ना कि सर हमें कैसे पता चलेगा ये इंटरिम है या फाइनल है, तो जो इंटरिम होता है ना, जिस साल में होता है उसी साल में सब कुछ होता है।
वो दूसरे साल में उसका कोई ताल्लुक होता ही नहीं है। तो ये 2017 का फाइनल डिविडेंड है। पे किस में होगा? 18। पता है इसकी एंट्री क्या पास होगी? 18%। मैंने कहा परसेंटेज में गिवन हो तो डायरेक्ट अप्लाई कर दो। 200 का 18%, कितना आएगा? 36। एंट्री क्या पास करोगे? रिटेन अर्निंग टू बैंक, रिटेन अर्निंग टू हो गया। बोनस इशू, उसने क्या दिया? बोनस इशू डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द ईयर, इंटरिम 10%, फाइनल 25%। कहता है 10% इंटरिम और 25% फाइनल। जो फाइनल है वो 2018 वाला फाइनल तो 2018 में रिकॉर्ड ही नहीं होना, वो किस में रिकॉर्ड होगा? अगले साल। कहता है नवंबर 2018 POL issued 25% right shares to its shareholder at the rate of ₹120 per share। इसमें पर शेयर जब भी गिवन हो तो सबसे पहले हमने नंबर ऑफ शेयर फाइंड करने होते हैं। नंबर ऑफ शेयर फाइंड करके फिर उसको 100 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर कैपिटल। तो ये 100 रुपए है ना फेस वैल्यू। फिर प्रॉफिट दे दिया, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम गेन और रिवैल्यूएशन दे दिया, और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी सारा कुछ उसने खुद ही दे दिया। हमने सिर्फ पोस्ट करना है। अगर इस सवाल को मैं बल्कि करवा ही देता जी, होमवर्क भी दूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोगों की ख्वाहिशात ना पूरी की जाए, होमवर्क भी मिलेगा। ठीक है, भूख लगी है, नाश्ता करके आया करो ना। और जो लोग कॉस्ट की क्लास में नहीं आते तो फिर भी नाश्ता नहीं करके आते तो फिर तो जाती है। चलिए नाम लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड। कौन सा साल एंड है? दिसंबर 2018। कौन कौन से कॉलम बन रहे हैं भला? एक तो बन रहा है शेयर कैपिटल का। शेयर प्रीमियम का कोई जिक्र है सवाल के अंदर? शेयर प्रीमियम का भी है क्योंकि वो 120 रुपए पे कर रहे हैं। जनरल रिजर्व का जिक्र नहीं है। रिटेन अर्निंग का है, वो तो होना ही होना है। रिवर्स सरप्लस का भी हुआ, और इसमें टोटल भी बनाया गया क्योंकि उसने मना नहीं किया। रुपीज इन मिलियन। सबसे पहले लिखेंगे ब्रॉड ऑन बैलेंस एट 1118। कितना है शेयर कैपिटल का बैलेंस? 200 मिलियन। शेयर प्रीमियम नहीं बताया। रिटेन अर्निंग 45। सरप्लस के बारे में नहीं बताया, 240। गॉट इट? फाइनल डिविडेंड कहते हैं 18% है। क्या करेंगे? रिटेन अर्निंग में से माइनस कर देंगे। 200 का 18% 36 ही आया ना, माइनस कर दिया। ये एंट्री भी हो गई। इंटरिम डिविडेंड 10%, इंटरिम डिविडेंड, और है भी बोनस, मतलब बोनस इशू किया है। हाँ जी बताएं, 10%, 200 का 10% ले लेंगे बोनस डिविडेंड। क्या एंट्री पास होगी? रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल। शेयर प्रीमियम की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि ये डिविडेंड है। ये बोनस शेयर अदर देन डिविडेंड नहीं है क्योंकि डिक्लेयर हुए हैं। तो क्या करेंगे? 20 शेयर कैपिटल में ऐड कर देते हैं, और वैसे भी शेयर प्रीमियम में तो जा ही नहीं सकता क्योंकि शेयर प्रीमियम तो है ही नहीं। आपके पास शेयर प्रीमियम अवेलेबल नहीं है। ओके की बात बाद में आया, उस पहले नहीं था शेयर प्रीमियम, अब आ जाए। 25% आपने राइट शेयर इशू किए। एक बात तो आपको याद है, सिर्फ फाइनल डिविडेंड ओपनिंग पे आता है, बाकी सब कुछ अप टू द डेट आता है। सिर्फ फाइनल डिविडेंड
आप तो ओपनिंग पे आता है, वरना अप टू द डेट। बताए 220 का 25% लेंगे, कितनी अमाउंट आई? 55 अमाउंट है, नंबर ऑफ शेयर है। ये अमाउंट है या नंबर ऑफ शेयर है? ये तो अमाउंट है, अमाउंट का 25% लिया है। इसको डिवाइड करेंगे, एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए या 100 रुपए? 0.55। ये आ गया नंबर ऑफ शेयर। इतने शेयर इशू किए हैं किस रेट पे? 120 रुपए के। तो 100 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर कैपिटल, 20 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर प्रीमियम। तो बताओ 0.55 को मल्टीप्लाई करो 100 से, तो ये है क्या? राइट शेयर्स। राइट शेयर्स। शेयर कैपिटल में ऐड 55 और 0.55 मल्टीप्लाई बाय 20 11। ये बात समझ लगी? तो सिंपल राइट शेयर इशू किए हैं 120 रुपए के हिसाब से। पहले ये चेक किया कि कितने शेयर इशू किए हैं। जब भी पर शेयर वैल्यू गिवन हो ना, तो नंबर ऑफ शेयर जरूरी है। आप कहोगे सर ये तो परसेंटेज गिवन थी। परसेंटेज इस रेट की नहीं दी थी, परसेंटेज नंबर ऑफ शेयर की गिवन थी। नेट प्रॉफिट कितना है? आपको मजे की बात बताओ, सवाल हो गया, बस सिर्फ पोस्टिंग रह गई है, कोई वर्किंग नहीं रही। नेट प्रॉफिट कितना? 78। रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना? 12। एक्सेस डेप्रिसिएशन कितनी? 1.5। रिटेन अर्निंग में ऐड, सरप्लस में से सवाल हो गया। बैलेंस रखना बस। जैसे क्वेश्चन में OCI यूज हुआ तो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे क्या? जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है अदर कंप्रीहेंसिव, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर रिवैल्यूएशन सरप्लस की बात हो रही है, क्योंकि OCI तो मेन हेडिंग है ना। OCI के अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो रिवैल्यूएशन सरप्लस आता है, एक एक्सचेंज रेट का गेन या लॉस भी आता है, वो हमारे सिलेबस में। ठीक होगी बात? सवाल कंप्लीट हो गया। अब इसके कैरिडोर निकालने, वो भी तो करना है ट्रांसफर जनरल रिजर्व, वो गिवन है सवाल के अंदर। किसी जगह बताया हुआ है कि जनरल रिजर्व में कोई अमाउंट ट्रांसफर करनी है? तो फिर क्यों करेंगे? और ये नहीं कि जो आपको आता है वो करना ही करना है, जो सवाल में गिवन है, जो पूछा गया वो करना है। बैलेंस एट दिसंबर 18 कितना आ गया? 275 11 368 68.5 10.5 360 पूरा 365। तो ये आपका सवाल कंप्लीट हो। अब आपने जो सवाल करने हैं वो बोला कौन से करने हैं? आप चाहे वो जो इसकी दूसरी एग्जांपल 11 है, बेसिक एग्जांपल 11, अहमद कह रहा है कि ये भी दोबारा करना है, तो 12वां सवाल भी दोबारा करना है। फिर 13वां, ये छोटे छोटे सवाल है यार, अभी कितना टाइम लगे हमें? 14वां और 15वां, बस 11 12वां खुद कर लेना। ये 11 ये दोनों आपकी मर्जी पे है। 13 14 15 ये सवाल चेक करने हैं, वो कर लेना तो आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो। और ये 13 14 15 ये सवाल चेक करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी।